ये कहानी गोरिल्ला और गांव की एक कुंवारी लड़की की रहस्यमय कहानी है। गोरिल्ला किस तरह से लड़की की आने वाली हर शादी को रोकता है और गोरिल्ला ने लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर गर्भवती करके जंगल में छोड़ देता है। ये कहानी बहुत ही मजेदार होने वाला है, इसीलिए कहानी को पूरा सुनिए, बहुत ही मजा आएगा। घने जंगल के किनारे बसा एक छोटा गांव जिसका नाम सीतापुर था। इस गांव का जीवन सादगी से भरा था। मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और चारों ओर हरियाली ही हरियाली। लेकिन गांव के लोग इस हरियाली के बीच छिपे जंगल से हमेशा भयभीत रहते थे। जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। कुछ कहते कि वहां भूत प्रेत रहते हैं, तो कुछ कहते कि जंगली जानवरों ने कई गांव वालों को खा लिया। इन डरावनी कहानियों ने गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके मन में भय डाल दिया था। गांव का प्रमुख, जिसे सब रामू काका कहते थे, इन कहानियों को और बढ़ाकर सुनाता। वह गांव वालों को जंगल में जाने से रोकता और कहता कि जंगल में गए तो कभी वापस नहीं आओगे, वहां सिर्फ मौत है। लेकिन इस डर के बावजूद एक लड़की थी जो जंगल के बारे में जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहती थी। उसका नाम सीमा था। 18 साल की सीमा गांव की बाकी लड़कियों से अलग थी। जहां बाकी लड़कियां घर के कामों में लगी रहती, वहीं सीमा घंटों जंगल की ओर देखती रहती। सीमा को बचपन से ही सवाल पूछने की आदत थी। उसकी मां अक्सर कहती कि सीमा, ज्यादा सवाल मत पूछा कर, लड़कियों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। लेकिन सीमा मानने वालों में से नहीं थी। वह जानना चाहती थी कि जंगल में ऐसा क्या है जो सबको डरा रही है। गांव में सीमा को लोग अजीब नजरों से देखते थे। वे उससे जिद्दी और अजीब कहते थे, लेकिन सीमा को किसी की परवाह नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी जंगल में जाकर वहां के रहस्यों को जानना, और सीमा को जंगल की ओर हमेशा खिंचाव महसूस होता। सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल पर पड़ती, वह उसे घंटों निहारती रहती। रात में जब जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती तो सीमा खिड़की से बाहर देखती और सोचती, क्या ये आवाजें जानवरों की हैं या कुछ और। वह अक्सर अपनी सबसे अच्छी दोस्त मीना से कहती, तू देखना, एक दिन मैं उस जंगल में जाऊंगी। मीना डरकर कहती, पागल मत बन, सीमा, रामू काका ने है कि वहां भूत रहते हैं। सीमा मुस्कुराती और जवाब देती, भूत भूत कुछ नहीं होते, ये सब डराने के लिए कहानियां हैं। एक दिन गांव में सभा हुई। रामू काका ने घोषणा की, हमारे गांव की शांति तभी बनी रह सकती है जब हम जंगल से दूर रहेंगे। किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं है। सीमा ने साहस जुटाकर कहा, लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि जंगल सच में खतरनाक है या नहीं? जब तक हम वहां नहीं जाते। गांव वाले हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, लड़की, यह बड़े बुजुर्गों की बात है, हमें चुनौती मत दो। सीमा चुप हो गई, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह जंगल में जरूर जाएगी। पिछली रात सीमा ने अपने घर की खिड़की से जंगल की ओर देखा। चांदनी रात थी और जंगल के पेड़ों की परछाइयां रहस्यमयी लग रही थी। सीमा ने तय कर लिया कि अब और इंतजार नहीं, वह अगली सुबह जंगल जाएगी। सुबह जल्दी उठकर उसने अपनी छोटी सी टोकरी में रोटी, पानी और कुछ जड़ी बूटियां रखी। उसकी मां ने पूछा, इतनी सुबह कहां जा रही है? सीमा ने झूठ बोलते हुए कहा, मीना के साथ खेतों पर जा रही हूं। मां ने संदेह भरी नजरों से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। सीमा ने धीरे धीरे गांव की रास्ते पार की और जंगल की ओर बढ़ने लगी। उसके दिल में डर और उत्साह दोनों थे। जंगल में कदम रखते ही सीमा को एक अजीब सी गंध महसूस हुई। यह गंध गीली मिट्टी और पत्तों की थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं आपस में इतनी गुथी हुई थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर आ पा रही थी। सीमा ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। हर कदम पर उसे कुछ नया दिखता। कहीं कोई रंगीन पक्षी गा रहा था, तो कहीं झाड़ियों में कुछ सरसराहट हो रही थी। कितना सुंदर है यह जंगल, उसने मन ही कहा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, जंगल और घना होता गया। उसे महसूस हुआ कि यह सुंदरता के साथ साथ थोड़ा डरावना भी है। हर आवाज अब उसे और चौकन्ना कर रही थी। चलते चलते सीमा ने देखा कि वह गांव से काफी दूर आ चुकी है। उसने इधर उधर देखा और सोचा, अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है, मुझे आगे ही बढ़ना होगा। तभी झाड़ियों से अचानक कुछ तेज आवाजें आईं। सीमा रुक गई का दिल जोर से धड़कने लगा। शायद कोई जानवर है, उसने सोचा। वह डर के बावजूद झाड़ियों की ओर बढ़ी। पीछे उसने एक छोटे से हिरण को देखा जो भागने की कोशिश कर रहा था। हिरण को देखकर उसकी जान में जान आई। मैं पागल हो रही हूं, हर चीज को खतरनाक समझ रही हूं, उसने खुद को समझाया। जंगल में कुछ और घंटों तक घूमने के बाद सीमा को थकान महसूस होने लगी।
उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी टोकरी से रोटी निकाली और खाने लगी। तभी उसे फिर से झाड़ियों में हलचल सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज तेज और भारी थी। यह किसी छोटे जानवर की नहीं रही थी। सीमा ने झाड़ियों की ओर ध्यान से देखा। उसने देखा कि एक बड़ा गोरिल्ला बाहर निकल रहा था। वह गोरिल्ला करीब सा फीट लंबा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह दर्द से कराह रहा था। सीमा डर से पीछे हट गई। उसने पहली बार इतना बड़ा जानवर देखा था। गोरिल्ला ने भी सीमा को देखा। वह कुछ कदम उसकी ओर बढ़ा, लेकिन उसके चेहरे पर मासूमियत थी। सीमा ने देखा कि गोरिल्ला के पैर से खून बह रहा था। शायद उसे किसी शिकारी के जाल से चोट लगी थी। गोरिल्ला ने सीमा को देखा और धीरे धीरे बैठ गया। वह कराह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जिसने सीमा को डरे हुए होने के बावजूद उसके पास जाने का साहस दिया। सीमा ने अपनी टोकरी में रखी जड़ी बूटियों को निकाला और सोचा, शायद मैं इसकी मदद कर सकती हूं। गोरिल्ला ने गुर्रा हुए उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर चुप हो गया। उसने सीमा को रोकने की कोशिश नहीं की। सीमा ने उसके पैर की चोट को साफ किया और जड़ी बूटियों से पट्टी बांध दी। ये काम करते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन गोरिल्ला ने उसे चोट नहीं पहुंचाई। सीमा ने गोरिल्ला को अपनी बची हुई रोटी दी। गोरिल्ला ने पहले उसे सूंघ फिर खा लिया। सीमा को यह देखकर खुशी हुई कि वह उसे अपना दुश्मन नहीं समझ रहा। तुम सच में डरावने नहीं हो, लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं, सीमा ने कहा, मानो गोरिल्ला उसे समझ सकता हो। गोरिल्ला ने उसकी तरफ देखा और धीरे धीरे उसके करीब आ गया। सीमा को पहली बार महसूस हुआ कि जंगल का यह विशाल जानवर कितना मासूम और सरल है। गोरिल्ला के साथ कुछ समय बिताने के बाद सीमा को एहसास हुआ कि सूरज डूबने वाला है। वह लौटने का रास्ता भूल चुकी थी। गोरिल्ला ने सीमा की ओर देखा और जैसे उसे अपनी उपस्थिति से सुरक्षित महसूस कराया। सीमा ने सोचा, शायद मैं रात यहां बिता सकती हूं। यह गोरिल्ला मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रात भर सीमा ने जंगल की आवाजों को सुना और गोरिल्ला को अपने पास बैठे देखा। उसने पहली बार महसूस किया कि जो चीजें हमें डराती हैं वे जरूरी नहीं कि बुरी हो। जंगल की पहली रात बिताने के बाद सीमा ने सुबह की ठंडी हवा महसूस की। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। सीमा ने देखा कि गोरिल्ला अभी भी पास ही बैठा हुआ था, मानो उसकी सुरक्षा कर रहा हो। तुम सच में मुझे नुकसान नहीं पहुंचा, आगे है ना, सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा। गोरिल्ला ने उसकी तरफ देखा, फिर पास के पेड़ से एक फल तोड़कर उसकी ओर बढ़ा दिया। यह उसका पहली बार सीमा को कुछ देने का इशारा था। सीमा ने फल लिया और खाया। शायद हम दोस्त बन सकते हैं, सीमा ने कहा। सीमा ने गोरिल्ला को ध्यान से देखा। उसकी चाल, उसके हाव भाव और उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। वह गोरिल्ला के पास धीरे धीरे चलकर गई और उसके घाव की पट्टी को देखा। गोरिल्ला ने कोई विरोध नहीं किया। सीमा ने महसूस किया कि वह अब उस पर भरोसा करने लगा था। कुछ देर बाद गोरिल्ला उसे जंगल के और अंदर की ओर ले जाने लगा। सीमा पहले थोड़ी घबराई, लेकिन फिर उसके साथ चल पड़ी। रास्ते में गोरिल्ला ने उसे पेड़ से फल तोड़कर खिलाए और कई बार उसे खतरे से बचाया। सीमा और गोरिल्ला के बीच अब एक अनकहा संवाद बनने लगा। गोरिल्ला अपने हाव भाव और इशारों से सीमा को कुछ समझाने की कोशिश करता। सीमा धीरे धीरे उसके इशारों को समझने लगी। एक दिन गोरिल्ला ने उसे एक बड़े पेड़ की ओर इशारा किया, जहां कई पक्षी अपना घोंसला बना रहे थे। तुम मुझे अपने घर जैसा कुछ दिखा रहे हो? सीमा ने पूछा। गोरिल्ला ने सिर हिलाया, मानो वह समझ सकता हो। यह संवाद उनके रिश्ते को और गहरा कर रहा था। सीमा ने अगले कुछ दिन जंगल में गोरिल्ला के साथ बिताए। उसने जंगल के कई रहस्यों को समझना शुरू किया। उसने देखा कि गोरिल्ला कैसे जंगल के दूसरे जानवरों के साथ रहता है। गोरिल्ला ने उसे उन जगहों से बचाया जहां सांप या अन्य खतरनाक जानवर थे। गला ने सीमा को जंगल के फल और जड़ी बूटियां दिखाई जो खाने लायक थीं। सीमा ने महसूस किया कि गोरिल्ला सिर्फ एक जानवर नहीं था, वह बहुत समझदार और संवेदनशील था। जंगल में बिताए दिनों के दौरान सीमा को अपने गांव की याद आने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह बहुत दूर आ चुकी है और गांव वाले अब तक उसे ढूंढ रहे होंगे। मुझे वापस जाना चाहिए, उसने एक दिन गोरिल्ला से कहा। गोरिल्ला ने उसकी ओर देखा जैसे वह उसकी बात समझ रहा हो। सीमा ने महसूस किया कि गोरिल्ला उसे रोकना नहीं चाहता, लेकिन वह उसे छोड़ने को तैयार भी नहीं था। सीमा ने अगले दिन गांव लौटने का फैसला किया। उसने गोरिल्ला को समझाया, तुम्हें यहीं रहना होगा। गांव के लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जब वह जंगल से बाहर की ओर चलने लगी तो गोरिल्ला ने उसका पीछा किया। सीमा ने गांव मोड़ के पास पहुंचकर गोरिल्ला को रोकने की कोशिश की,
तुम्हें यहीं रुकना होगा। अगर गांव वालों ने तुम्हें देखा तो वे डर जाएंगे। गोरिल्ला ने उसकी ओर देखा, मानो वह उसे समझ रहा हो। वह वहीं रुक गया, लेकिन उसकी आंखों में उदासी साफ दिख रही थी। गांव लौटने के बाद सीमा का व्यवहार बदल गया। वह अक्सर अकेली जंगल की ओर देखती रहती, किसी से ज्यादा बात नहीं करती। गांव वाले इस बदलाव को नोटिस करने लगे। सीमा का दिमाग ठीक नहीं लग रहा। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, रामू, काका ने भी कहा, यह लड़की जंगल में गई थी, जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। सीमा के माता पिता ने भी उससे सवाल किए, तू जंगल में क्या देखने गई थी, वहां क्या हुआ? सीमा ने बस इतना कहा, कुछ नहीं मां, मैं ठीक हूं। लेकिन उसकी आंखों में छुपा रहस्य हर किसी को टक रहा था। जंगल में गोरिल्ला भी सीमा को याद कर रहा था। वह सीमा की गंध को पहचानते हुए धीरे धीरे गांव के रास्ते तक पहुंच गया। एक दिन गांव के कुछ बच्चों ने राजा को जंगल के पास देखा और डर कर गांव में आकर बताया, एक बड़ा जानवर जंगल से गांव की ओर आ रहा है। यह सुनकर गांव में अफरा तफरी मच गई। रामू काका ने तुरंत घोषणा की, यह कोई साधारण जानवर नहीं है, यह जंगल की बला है जो हमारे गांव को नुकसान पहुंचाने आई है। हमें इसे खत्म करना होगा। सीमा ने जब गांव वालों की बातें सुनी तो वह डर गई। वह समझ गई कि गांव वाले राजा को मारने की योजना बना रहे हैं। उसने अपने माता पिता से कहा, उन्हें रोकिए, वह जानवर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मां ने गुस्से में कहा, तू चुप रहे, यह बड़े लोगों का काम है, तुझे कुछ नहीं पता। सीमा ने अपने दोस्त मीना से मदद मांगी। मीना, मुझे जंगल जाना होगा, मुझे उसे बचाना है। मीना ने हुए कहा, तू पागल है सीमा, अगर गांव वालों को पता चला कि तू उसकी तरफ है तो वे तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सीमा ने बिना किसी की परवाह किए जंगल की ओर दौड़ लगा दी। जंगल के पास सीमा ने गोरिल्ला को ढूंढ लिया। गोरिल्ला ने उसे देखते ही खुशी से घुड़ा या और उसकी ओर बढ़ा। सीमा ने उसे गले लगाया और कहा, तुम यहां क्यों आए? तुम्हें गांव वालों से खतरा है। गोरिल्ला ने उसकी बात नहीं समझी, लेकिन उसकी आंखों में सीमा के लिए अपनापन झलक रहा था। सीमा ने उसे वापस जंगल में ले जाने की कोशिश की, लेकिन तभी गांव वालों की आवाजें सुनाई दी। गांव वाले हथियार लेकर जंगल के पास पहुंच देखते ही हमला करना शुरू कर दिया। गोरिल्ला ने खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा सका। रामू काका ने चिल्लाकर कहा, इसे मार डालो, यह हमारे गांव के लिए खतरा है। सीमा बीच में आ गई और चिल्लाई, रुक जाओ, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये मेरा दोस्त है। गांव वाले हैरान रह गए। रामू काका ने गुस्से में कहा, तू इस जानवर की तरफदारी कर रही है, ये जंगल की बला है। सीमा ने साहस दिखाते हुए कहा, ये कोई बला नहीं है, ये सिर्फ एक जानवर है जो प्यार और देखभाल समझता है। मैंने इसे घायल अवस्था में देखा था और इसकी मदद की थी, यह मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गांव वाले पहले तो सीमा की बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने गोरिल्ला को घेर लिया, लेकिन गोरिल्ला ने किसी पर हमला नहीं किया। उसकी शांत चाल और सीमा के साथ का दृश्य देखकर कुछ गांव वालों ने कहा, शायद यह सचमुच बुरा नहीं है। लेकिन रामू काका ने अपनी ताकत को चुनौती महसूस की। वह नहीं चाहता था कि गांव वाले सीमा की बात सुने। उसने चुपके से अपने आदमियों को इशारा किया और कहा, इसे जंगल से बाहर करो, यह यहां के लिए खतरा है। रामू काका और उसके आदमी गोरिल्ला पर हमला करने की तैयारी करने लगे। सीमा ने यह देखा और गोरिल्ला से कहा, तुम्हें भागना होगा, ये लोग तुम्हें नहीं समझेंगे। गोरिल्ला ने सीमा की बात समझते हुए जंगल की ओर दौड़ लगा दी। सीमा ने गांव वालों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रामू काका की जिद के आगे वह हार गई। गोरिल्ला जंगल में भाग गया, लेकिन सीमा को छोड़कर जाना उसके लिए आसान नहीं था। सीमा ने दूर से उसे जा हुए देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन सोचा, मैं तुम्हें फिर से देखूंगी, यह वादा है। गांव वालों ने सोचा कि उन्होंने खतरे को टाल दिया है, लेकिन सीमा जानती थी कि राजा कभी भी उनके लिए खतरा नहीं था। गोरिल्ला के जंगल में भागने के बाद सीमा के जीवन में खालीपन आ गया। वह हर दिन जंगल की ओर देखती, उम्मीद करती कि शायद राजा फिर से लौट आए। उसने अपने माता पिता से बात करनी कम कद और गांव वालों से दूरी बना। उसकी आंखों में हमेशा उदासी झलकती थी। एक दिन मीना ने उससे कहा, सीमा, तू ऐसे क्यों रह रही है? वह सिर्फ एक जानवर था, उसे भूल जा। सीमा ने धीमे स्वर में कहा, वह सिर्फ जानवर नहीं था, वह मेरा सब कुछ था। समझा? जब किसी ने नहीं समझा, वह गोरिल्ला के साथ मेरा सब कुछ हो गया। उसका बच्चा अब मेरी पेट में है। दोस्तों,
आगे का कहानी सुनने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।